जल संकट को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला। तो जल संकट के बीच दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। तो दिल्ली में लगातार जल संकट बरकरार है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर आम आदमी पार्टी पर। और दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है दिल्ली में। इससे पहले भी हमने विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी, जहां पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया और दिल्ली के सांसद नेता वहां पर मौजूद रहे। और देखिए ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। रमेश बिधूड़ी जो है वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई भारतीय जनता पार्टी जल संकट के बीच इस वक्त नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले की हमने तस्वीरें भी देखी थी, जहां पर एमसीडी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी। प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा था। और देखिए दिल्ली के सड़कों की ये तस्वीरें, जहां पर बीजेपी प्रदर्शन करती हुई आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई जल संकट को लेकर नजर आ रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, देखिए हमने देखा आपसे कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, जहां पर एमसीडी दफ्तर में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बाकायदा मटका लेकर तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, बैनर पोस्टर लेकर लहराते हुए नजर आ रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी। और हम एक तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर रमेश बिधूड़ी और साथ ही तमाम नेता कार्यकर्ता बीजेपी के इस वक्त पूरी तरह से हमलावर आम आदमी पार्टी पर नजर आ रहे हैं। तौर पे जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में पानी की किल्लत दिल्ली में देखने को मिली है, उससे लोग परेशान हैं। और ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब आप किसी समाधान की तरफ पहुंचने की बजाय आप जाके धरना पे बैठ जाते हैं और धरना पे आप अनशन कर लेते हैं। अनशन करके वहां पे पॉलिटिकल कोरस से इकट्ठा करते हैं, जिसमें आपने देखा कि कल जाके अखिलेश यादव मिले और वृंदा कारात मिली कि अस्पताल में दाखिल हो गई है। तो लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप अस्पताल में दाखिल हैं, कौन किससे मिलने आया। लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए। आपने कहा था कि हम फ्री पानी देंगे, लेकिन आप फ्री पानी देंगे और पीने के लिए पानी नहीं है, तो ऐसी फ्री योजना का क्या मतलब। तो इसको लेकर जनता के बीच में काफी आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका मुखिया जेल में है, पार्टी पूरी तरीके से चरमरा उठी है। और मैं आपको बता दूं कि राजनीति में जो भी धरना प्रदर्शन होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो पार्टी सत्ता में है उसको उखाड़ के जो पार्टी विपक्ष में है वो सत्ता में आना चाहती है। बिल्कुल, देखिए और तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की सामने निकल कर आ रही है। जल संकट क्योंकि कृष्ण मोहन एक लंबे वक्त से लगातार दिल्ली में बरकरार है और हम ये भी देख रहे हैं कि हर गर्मी में अमूमन दिल्ली से इसी तरह की तस्वीरें होती हैं। तो आखिरकार दिल्ली सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाते हुए और साथ ही कोई प्लान यहाँ पर बनाते हुए क्यों नहीं नजर आती है। क्योंकि हमने देखा था, याद है आपको, कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी तरफ से जेल से लेटर भी लिखा गया था, जहां पर दिल्ली में जल संकट का जिक्र किया गया था। तो उस वक्त या फिर कुछ वक्त पहले से यहां पर कोई प्लान क्यों नहीं तैयार किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, बशर्ते किसी दूसरे राज्य की सरकारों पर निशाना साधने के अलावा। देखिए, इसमें 3 योजना बनाई गई थी कि जितने दिल्ली के जलाशय थे उनको सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि करीब दिल्ली में 1 लाख छोटे बड़े जो हैं वो तालाब हुआ करते थे, वो सूख गए हैं। उसमें से मुश्किल से कुछ गांव वगैरह में 100 शायद हो तो बहुत बड़ी बात है। तो सारे तालाब और जलाशय आपके सूख गए। दूसरी बात की चरणबद्ध तरीके से यमुना की खुदाई करके और सफाई करके उसको को जल संचय करने की बात थी, जो बाकी प्रदेश में या जो बाकी देश में जो मॉडल है उसको स्थापित करने की बात थी। उस पर कोई काम हुआ नहीं। और यहाँ पे जो वाटर रिजर्वायर बनाने की बात थी, जिसको हम कहते हैं कि वाटर रिचार्ज कैसे करेंगे, तो सब लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग बना ली, लेकिन वहाँ पे वाटर पर्कुलेशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, वाटर रिचार्ज करने के लिए कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। तो यूं कही कि सरकार पूरी तरीके से अपनी बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करने में विफल हो गई। और जिसका नतीजा ये हुआ कि साल दर साल दिल्ली में पानी की कमी होती जा रही है। और उसकी वजह एक ये भी है कि आबादी बढ़ रही है और संसाधन उतने हैं। तो निश्चित तौर पे जो मुझे कोई एक आंकड़ा बता रहा था कि करीब 300 MGD पानी और दिल्ली को चाहिए, जिसमें से 100 की कमी है। तो मतलब आप समझिए कि 400 MGD पानी की कमी है। तो 1200 में से अगर 400 MGD की पानी कमी है, इसका मतलब कि हर तीसरे व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।
तो या तो वो नहा नहीं रहा है, या बागवानी नहीं कर रहा है, या पीने के पानी में कटौती कर रहा है, या खरीद रहा है। तो निश्चित तौर पे जनता में जो आक्रोश है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी और काडर को रिलेट करना चाहती है। बिल्कुल रिलेट करना चाहती है। और पिछले दिनों हमने सुना भी, मनोज तिवारी भी कह रहे थे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी आम आदमी पार्टी सरकार का कोई प्लान नहीं है। यानी कि दिल्ली की जो जनता है फिलहाल अभी जल संकट से आगे भी जूझती रहेगी जब तक आम आदमी पार्टी सरकार कोई प्लान नहीं बना लेती या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस निर्णय, ठोस आदेश इस पर नहीं सुनाता। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन, विस्तार से जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।